हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अवार्ड विनिंग फिल्म द शेप ऑफ वाटर के बारे में, जहां पर एक गूंगी लड़की एक सी क्रिएचर से प्यार कर बैठती है और सी क्रिएचर भी उस लड़की को चाहने लगता है। ये सोसाइटी क्या इनके प्यार को समझेंगे? क्या इनकी प्रेम कहानी कामयाब हो पाएगी? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप लोग मूवी तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अपनी नाजुक सी उंगलियों को थोड़ा सा तकलीफ दे और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। 1960 जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, वहीं हम मिलते हैं अलाइजा से, जो बोल नहीं सकती थी, यानी कि अलाइजा गूंगी थी लेकिन वो सुन सकती थी। उसकी आंखें और मुस्कान काफी कुछ कहती थी। उसके गर्दन पर एक पुरानी चोट का निशान था, मानो किसी जानवर ने पंजे मारा हो। डॉक्टर्स का मानना था उस चोट ने ही उसका वोकल कॉर्ड नष्ट कर दिया है, उसी वजह से वो बोल नहीं पाती थी। वो एक अलग ही दुनिया में रहती थी। उसकी जिंदगी में बस दो ही लोगों का साथ था, एक उसका अधेड़ उम्र का पड़ोसी जो खुद अकेला था, पैसे से वो एक पेंटर था, और दूसरा उसका सबसे करीबी दोस्त जेल्डा, जो उसी के साथ काम करती थी और बहुत बातें करती थी, जिससे अलाइजा को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अलाइजा की जिंदगी काफी शांत और नियमित था। अलार्म की घंटी से सुबह उठना, घर का काम करना, फिर अपनी पड़ोसी जाइलेस को इशारों में बाय बोलते हुए जॉब पर जाना, और फिर वही अकेलापन, यही उसकी डेली रूटीन था। वो खुददार थी। अपना जिंदगी चलाने के लिए वो एक अमेरिकन सेक्रेट लेबोरेटरी में साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन अलाइजा अपनी दोस्त जेल्डा के साथ साफ सफाई का काम कर रही होती है, तभी कर्नल रिचर्ड वहां अपनी टीम के साथ एक मजबूत टैंक को लेकर आता है। टैंक का ऊपर वाला हिस्सा मजबूत कांच से कवर किया होता है, जिसे देखकर लग रहा था कि आज से कोई खुफिया रिसर्च इस लैब में चलने वाला है। क्योंकि अलाइजा और जेल्डा यहाँ की सबसे पुरानी एम्प्लॉय थी, तो हर खुफिया कमरे की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाती थी। सफाई कर रही अलाइजा टैंक में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन टैंक के पानी धुंधला होने के कारण वो कुछ देख नहीं पाती। उसने अपना एक हाथ टैंक के कांच पर रखा तो अचानक से ही मगरमच्छ जैसा पंजा कांच पर टकराया। अलाइजा घबराकर पीछे हट जाती है। इतने में ही लैब के सिक्योरिटी फ्लेमिंग ने अलाइजा और जेल्डा को लैब से बाहर जाने के लिए कहा। अलाइजा और जेल्डा लैब के बाहर सफाई कर ही रहे थे कि तभी अचानक अलार्म बजता है। रिचर्ड जख्मी हालत में लैब से बाहर निकलता है। उसकी 2 उंगलियां कटकर अलग हो चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। लैब का सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग अलाइजा और जेल्डा को लैब की सफाई करने बोलता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ खून ही खून होता है। अलाइजा और जेल्डा वहाँ सफाई करने लगती है। तभी अलाइजा को वहाँ रिचर्ड की 2 कटी हुई उंगलियां मिलती है। वो उन उंगलियों को उठाकर कागज के पैकेट में रखती है। इसी दौरान अलाइजा को पीछे पानी से भरे ग्लास चैम्बर में कुछ हलचल सा महसूस होती है। अलाइजा जब उस ग्लास चैम्बर के करीब जाती है तो वो वहाँ पर बहुत ही रहस्यमय जीव को देखती है। वो मछली जैसा पानी में तैर रहा था, लेकिन देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा था। अलाइजा उस जीव को देखती है, वो जीव भी अलाइजा को देखता है। अलाइजा उस जीव को देखकर हैरान जरूर थी, लेकिन वो घबराती नहीं। अलाइजा अपना हाथ कांच पर रखता है, जिसे देखकर वो जीव भी अपना हाथ अलाइजा की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है। आहट को सुनकर वो जीव वहाँ से भाग जाता है। फिर अलाइजा रात को उस लैब में चोरी छुपे घुस आती है। अलाइजा देखती है कि आज उस जीव को पानी से भरा हुआ एक पूल में बेड़ियों से बांधकर रखा गया था। अलाइजा एक उबला हुआ अंडा छीलकर उस जीव को दिखाती है। वो जीव तुरंत पानी से बाहर आ जाता है। अलाइजा अंडे का एक बाइट लेकर उस जीव को दिखाती है कि ये खाने का चीज है। अलाइजा अंडा उस जीव की ओर बढ़ाती है, लेकिन वो जीव अलाइजा को खतरा समझकर उस पर गुर्राता है। अलाइजा डरकर एक कदम पीछे हटाती है। फिर वो इशारों से उस जीव को कहती है कि डरो मत, सब कुछ ठीक है। फिर अंडे को पूल के किनारे पर रख देती है
वो जीव एक झटके से अंडे को झपटकर वापस पानी में चला जाता है। यह देखकर एलाइजा खुश होती है। वो यह सब काम चोरी छुपके करती है, किसी को इस बात के बारे में पता नहीं था। तभी रिचर्ड एलाइजा और जेल्डा को अपनी कैबिन में बुलाता है। रिचर्ड ने अब अपना दोनों उंगली ऑपरेशन करके लगा लिया था। रिचर्ड उन दोनों के बारे में पूछता है। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि एलाइजा बचपन से ही अनाथ है। पैदा होने के साथ ही उसे नदी के किनारे छोड़ दिया गया था, लेकिन किसी ने उसे बचाया और उसे अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया। उसका बचपन अनाथ आश्रम में ही गुजरा। उसके बाद रिचर्ड उन दोनों को सख्ती से बोलता है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों ने उस जीव को देखा होगा। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि वो कितना खतरनाक है। मैं इसे अमेज़न के नदी से पकड़कर लाया हूँ। साफ सफाई करते समय दूरियां बनाए रखना। ये कहकर रिचर्ड उन दोनों को जाने देता है। अब एलाइजा को उस जीव से हमदर्दी होने लगी थी। वो कहीं न कहीं उस जीव में खुद को ढूंढने लगी थी। अगली रात एलाइजा उस जीव के लिए अंडे के साथ साथ छुपाकर एक म्यूजिक प्लेयर भी अपने साथ लेकर आती है। वो उसे बजा कर सुनाती है और इसी तरह से एलाइजा उस जीव को कभी पोस्टर दिखाती है, कभी उसके सामने डांस करती है। अब वो जीव भी म्यूजिक को फील करने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे को समझने लगता है। एलाइजा भी अब पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। अब वो भी खुश रहने लगी थी। अब वो जीव भी एलाइजा का इशारा समझने लगा था। अब एलाइजा के लिए ये रोज का काम बन चुका था। उस जीव के लिए अंडे लाना, फिर उसे तरह तरह की म्यूजिक सुनाना। एक दिन साइंटिस्ट रोबोट ने उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। दरअसल रोबोट एक रशियन जासूस था और अमेरिका के इस रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहा था और वहाँ से मिली सारी जानकारियाँ अपना रशियन बॉस को देता था। फिर अगले दिन जब एलाइजा उस जीव के पास जाती है तो वो देखती है कि मिस्टर रिचर्ड पहले से ही उस लैब में मौजूद था। आज उस जीव को पानी से बाहर बेड़ियों से बांध कर रखा था और मिस्टर रिचर्ड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर की वजह से वो जीव घायल हो चुका था। उसके शरीर से खून निकल रहा था। यह सब एलाइजा कोने से छुप कर देख रही थी। तभी अमेरिका का सबसे बड़ा जर्नल वहां आता है। रिचर्ड उसे बताता है, मैं इसे अमेज़न के नदी से पकड़ कर लाया हूँ। वहाँ के स्थानीय लोग इसे भगवान मानकर नदी में इसके लिए फल फूल वगैरह चढ़ाते हैं। दरअसल रिचर्ड को लगता था कि उस जीव में कोई जादुई शक्ति है जिसकी मदद से अमेरिका कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन से आगे निकल सकता है। इसीलिए रिचर्ड उसे टॉर्चर कर रहा था ताकि वो अपना शक्तियाँ दिखाएं। लेकिन अब तक उस जीव में कोई शक्ति दिखाई नहीं दी थी। जर्नल कहता है, माना कि ये जीव अनोखा है लेकिन ये किसी भी तरह के भगवान नहीं लगता। जिस पर रिचर्ड कहता है कि अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। मैंने इस पर काफी जोर आजमाया ताकि इसका शक्ति देख सकूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कोई भगवान नहीं, कोई नई प्रजाति का जानवर है। ये हमारा किसी काम का नहीं है। इसी बीच रोबोट वहां पहुंचा। उस जीव को ऐसे हालत में देखकर रोबोट का भी दिल पसीज गया। रोबोट उस जीव को जिंदा रखकर उस पर स्टडी करना चाहता था, जबकि जर्नल और रिचर्ड उस जीव को चीड़ फाड़ कर पता लगाना चाहता था कि यह जीव पानी और जमीन दोनों में कैसे सांस लेता है। यह सब सुनकर वहाँ कोने में छुपी एलाइजा तड़प उठती है। वहीं रॉबर्ट इस बात का दुख जताते हुए कहता है कि जर्नल, बेवजह आप इस जीव को नहीं मार सकते। जिस पर जर्नल चिढ़कर कहता है, मेरे वर्दी पर ये स्टार दिख रहा है, इसका मतलब है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब एलाइजा घर आती है और अपनी पड़ोसी जाइलस को इशारों में सारी बातें बताती है। वो जाइलस से रिक्वेस्ट करने लगती है कि कैसे भी करके उन्हें उस जीव को बचाना होगा। पहले तो जाइलस मदद करने से मना कर देता है, लेकिन एलाइजा उसे इशारों से समझाती है कि वो जीव और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों बोल नहीं सकते हैं, फिर भी हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। हम दोनों के इस दुनिया में कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसे मुझ में कोई कमियां नहीं दिखती। वो मेरा दोस्त है जिसमें जाइलस ने भी एलाइजा के अंदर छुपी हुई प्यार को महसूस करता है और उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर रॉबर्ट अपना एक रशियन साथी से मिलता है। उसका साथी उसे एक डिवाइस और एक इंजेक्शन देते हुए कहता है,
उस जीव को चुरा कर हमारा देश तक ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम उसे खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर हम उसका फायदा नहीं उठा सकते तो अमेरिका को भी उसका फायदा उठाने नहीं देंगे। तुम इस डिवाइस को फ्यूज बॉक्स में लगा देना, ये 5 मिनट के लिए सारे सीसी कैमरास और बिजली को बंद कर देगा। जब अंधेरा होगा तो तुम उस जीव को ये इंजेक्शन लगाकर खत्म कर देना। रॉबर्ट अपने देश के प्रति वफादार तो था, लेकिन अपने साथियों के इस फैसले से काफी निराश था। इधर अलाइजा और जाइलेस उस जीव को बचाने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक अलाइजा हमेशा की तरह अपने टाइम पर जॉब जाती है, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। 5 बजते ही अलाइजा चोरी चुपके से लैब में जाती है। अलाइजा ने 5 बजे का टाइम इसीलिए चुना था क्योंकि 5 बजते ही स्टाफ के शिफ्ट चेंज होते थे। लैब में घुसते ही सबसे पहले तो अलाइजा सीसी कैमरा का फोकस ऊपर की तरफ मोड़ देती है। उसके बाद वो उस जीव को जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ धमकता है। अलाइजा को उस जीव को मदद करते हुए देख रॉबर्ट भी उसे साथ देने के लिए सोचता है। उसने बेड़ियों की चाबी अलाइजा को दे दिया। अब अलाइजा और रॉबर्ट मिलकर उस जीव को आजाद करके कपड़े रखने वाले कार्ट में भर देते हैं और उसे कपड़ों के बीच में छुपा देते हैं। रॉबर्ट अलाइजा से कहता है, तुम्हें इसे हर वक्त पानी में रखना होगा और ध्यान रहे पानी खारा होना चाहिए। साथ ही में रॉबर्ट उसे एक बॉक्स देते हुए कहता है, इस चीज को पानी में मिलाते रहे, ये चीज उसे न्यूट्रिशन देगी। अगली 5 मिनट में मैं यहाँ की बिजली गुल करने वाला हूँ, उस बीच तुम इसे यहाँ से ले जाना। उम्मीद करता हूँ तुमने इसके लिए कोई प्लानिंग की होगी। प्लान के मुताबिक जाइलेस भी उस लैब के बाहर लॉन्ड्री वैन लेकर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स उसके नकली आईडी को पहचान लेता है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और वही इंजेक्शन उस गार्ड को दे मारता है जो उसके साथियों ने उसे उस जीव को खत्म करने के लिए दिया था। गार्ड्स मारा जाता है। प्लानिंग के मुताबिक बिजली 5 मिनट के लिए चली जाती है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए अलाइजा उस जीव को लैब से बाहर निकालकर गेट तक पहुंचती है, जहां जाइलेस वैन के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर अलाइजा और जाइलेस मिलकर उस जीव को वैन में डालकर उसे वहां से ले जाता है। अलाइजा उसे वहां से ले जाकर अपने घर का बाथ टब में लेटा देती है। उधर रिचर्ड जी जान लगाकर उस जीव को ढूंढने में लगा था। अगली सुबह अलाइजा शहर की सबसे बड़ी नहर के पास आती है। नहर में पानी जब भर जाता था तब उस नहर का पानी समुद्र में मिलता है, और ऐसा सिर्फ अक्टूबर नवंबर के महीने में होता था, क्योंकि उन दिनों बारिश ज्यादा होती थी। अलाइजा उस जीव को आजाद करने के लिए 10 नवंबर का दिन चुनती है। हालांकि उस दिन आने के लिए अभी कुछ समय बाकी था। इस बीच अलाइजा उस जीव का बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है। जब अलाइजा जॉब पर जाती तब जाइलेस उस जीव का देखभाल करता। इसी दौरान एक रात उस जीव की देखभाल करते करते उसकी आंख लग गई। जाइलेस को सोता हुआ देख वो जीव बाथरूम से बाहर हॉल में आ गया। तभी हॉल में उसे जाइलेस का बिल्ली नजर आ गया। वो बिल्ली उस जीव को देखकर गुर्राता हुआ उस पर झपट पड़ी। तभी जाइलेस की आंखें खुली। वो नीचे हॉल में आकर देखता है कि वो जीव बिल्ली को मार कर खा रहा था। जाइलेस जब उसे रोकने गया तो वो जीव बहुत ही आक्रामक हो गया और जाइलेस के हाथ में पंजा मारकर वहां से भाग गया। जाइलेस ने उसी वक्त अलाइजा को कॉल करके घर बुला लिया। जाइलेस के हाथों से खून बहता हुआ देखकर अलाइजा परेशान हो उठती है। जाइलेस अलाइजा को समझाते हुए कहता है, उसने बस डर के कारण ऐसा किया है, तुम उसे ढूंढने जाओ। अलाइजा जब उसे ढूंढने जाती है तो वो उसे पास ही के एक खाली थिएटर में मिलता है। वो स्क्रीन पर चल रही फिल्म को देखकर हैरान हो रहा था। अलाइजा उसे शांत करती है और वापस घर ले आती है। अलाइजा जाइलेस के जख्म पर मरहम पट्टी कर रही थी। इसी दौरान वो जीव भी जाइलेस के पास आता है। उसने अपना हाथ जाइलेस के सिर पर रखा और जाइलेस का हाथ अपने सिर पर। तभी उस जीव के शरीर से नीले रंग का रोशनी चमकने लगता है। जाइलेस उसे देख हैरान रह गया। फिर उस जीव ने जाइलेस के जख्म पर अपना हाथ रखा। जाइलेस को लगा कि ये उस जीव की माफी मांगने का कोई तरीका होगा,
जाइलेस ने उसे माफ कर दिया। अब धीरे धीरे वो जीव इंसानी भावनाओं को समझने लगा था। उसे एलाइजा से प्यार हो गया था और एलाइजा भी उसे चाहने लगी थी। रात का समय था। एलाइजा और वो जीव घर में अकेले थे। दोनों एक दूसरे की आंखों की गहराई में खो जाते हैं। आंखों की बात दिल तक कब पहुंची पता ही नहीं चला और यहाँ पर एलाइजा और वो जीव इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह एलाइजा खुश थी। अब उसका अकेलापन पूरी तरह से खत्म हो गया था। अगली सुबह जाइलेस उठकर अपना जख्म देखता है जो उस जीव ने उसे दिया था। जख्म देखकर जाइलेस हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और उसके सिर पर बाल भी आ गए थे जिसकी चाह उसे हमेशा से थी, जिसे देखकर जाइलेस खुश हो जाता है। अब उसे पता चल गया था कि ये जादू उसी जीव का है। जाइलेस इस जादू के बारे में एलाइजा को बताता है, लेकिन एलाइजा इस बात को सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं होती क्योंकि उसका जादू का एहसास एलाइजा खुद महसूस कर चुकी थी। उधर रिचर्ड जोरों शोरों से उस जीव को तलाश करने में लगा था। उसे उस जीव को गायब करने का शक रॉबर्ट पर था क्योंकि रॉबर्ट ही वो इंसान था जो उस जीव को मारना नहीं चाहता था। रिचर्ड रॉबर्ट पर नजर रखने लगता है। वहीं रॉबर्ट के रशियन साथी को लग रहा था कि रॉबर्ट ने अपना काम पूरा करते हुए उस जीव को इंजेक्शन देकर खत्म कर दिया है। अब दोबारा से वो जीव और एलाइजा करीब आता है। एलाइजा अपने बाथरूम के सारे दरवाजे के कोने को कपड़े से बंद कर देती है और बाथरूम को स्विमिंग पूल बना देते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को बाहों में भरते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से पानी बाहर निकलने लगता है और ग्राउंड फ्लोर में पानी टपकना शुरू करता है। तभी उस बिल्डिंग का ओनर वहाँ पर आता है और जाइलेस से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी से इसे बंद करो वरना तुम सबको बाहर फेंक दूंगा। जाइलेस जब ये बात एलाइजा को बताने जाता है तो वो देखता है कि ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। फिर जाइलेस वहाँ से चुपचाप चला आता है। फिर वो दिन आता है जब शहर में भारी बारिश होने लगती है और नहर पूरी तरह से भर जाता है, यानी कि उस जीव को आजाद करने का वक्त आ चुका था। लेकिन एलाइजा उस जीव से इतना प्यार कर बैठी थी कि उसे दूर जाने के बारे में सोचकर भी वो तड़प उठती थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि रिचर्ड आज नहीं तो कल उस जीव को ढूंढकर खत्म कर देगा। ऊपर से अब वो जीव भी बाथटब में रहते रहते बीमार पड़ने लगा था। उधर रॉबर्ट अपने दो रशियन साथी से मिलने एक सुनसान जगह पर जाता है जहाँ पर उसे बुलाया गया था। लेकिन रॉबर्ट ये नहीं जानता कि पिछले कुछ दिनों से रिचर्ड उसे फॉलो कर रहा है। रॉबर्ट उस सुनसान जगह पर पहुंचते ही उसके दो रशियन साथी उसे गोली मार देता है। दरअसल वे लोग काम खत्म होने के बाद अपने जासूस को मार दिया करते थे। इससे पहले कि रॉबर्ट की जान चली जाती, रिचर्ड वहां पर पहुंच जाता है और उन दो रशियंस को मार देता है। अब रिचर्ड समझ चुका था कि रॉबर्ट एक रशियन जासूस है। वो रॉबर्ट से पूछता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस दूंगा, बताओ वो कौन सा गिरोह है जिसने उस जीव को चुराया है। ये सुनकर रॉबर्ट हंसते हुए कहता है तुझे अब तक ये किसी गिरोह का काम लग रहा था? वो लोग कोई गिरोह वाले नहीं, सफाई वाले हैं। ये सुनते ही रिचर्ड समझ जाता है कि ये काम एलाइजा और जेल्डा का है। वो रॉबर्ट को वहीं मार देता है और सीधा जेल्डा के घर पहुंचता है। रिचर्ड जेल्डा और उसके हस्बैंड को टॉर्चर करके उस जीव के बारे में पूछता है, जिससे जेल्डा के हस्बैंड उसे सब कुछ बता देता है। रिचर्ड के जाते ही जेल्डा एलाइजा को कॉल करके बोलती है, रिचर्ड को सब कुछ पता चल चुका है, तुम दोनों वहाँ से जल्दी से भाग जाओ। कुछ ही देर में रिचर्ड एलाइजा के घर पहुंचता है, लेकिन खुशकिस्मती से एलाइजा उस जीव को लेकर नहर की ओर निकल चुके थे। एलाइजा के कैलेंडर पर लगे हुए चिन्ह को देखकर रिचर्ड समझ जाता है कि एलाइजा उस जीव को आजाद कराने के लिए नहर ले गई है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। एलाइजा और जाइलेस उस जीव को लेकर नहर के पास पहुंचते हैं। अब एलाइजा और उस जीव का बिछड़ने का वक्त आ चुका था। एलाइजा अपनी जज्बातों को कुचलते हुए भारी मन से उसे जाने के लिए बोलती है। तभी वो जीव उसे इशारों से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? एलाइजा भी इशारों से बोलती है, नहीं, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा।
हम दोनों का साथ यहीं तक का था। लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। वो 2 गोली अलाइजा को मारता है और 2 गोली उस जीव को मार देता है और वो दोनों वहीं मारे जाते हैं। अलाइजा को मरते हुए देख जाइलस को गुस्सा आ जाता है और एक रॉड से रिचर्ड के सिर पर मारकर उसे धाराशाही कर देता है और अलाइजा को गोद में लेकर रोने लगता है। अब जैसे ही रिचर्ड वापस खड़े होने लगता है, उस जीव के शरीर से नीले रंग का रोशनी चमकने लगता है। अचानक से वो जीव उठ खड़ा हुआ। वो जीव अमर था। वो अपना हाथ अपनी छाती पर रखता है जहाँ पर उसे गोली लगी होती है। ऐसे करते ही उसके छाती पर जो गोली का निशान और जख्म था वो गायब हो जाता है। वो देखता है कि रिचर्ड फिर से उठ खड़ा हुआ था और उसे मारने के लिए गन रिलोड कर रहा था। तभी वो जीव को गुस्सा आ जाता है और पंजे की एक ही वार से उसे खत्म कर देता है। जीव अलाइजा को उठाकर पानी में कूद जाता है। वो जीव अलाइजा को गहरे पानी में ले जाता है और धीरे धीरे उसका चक्कर लगाने लगता है। और फिर अलाइजा के गर्दन पर मौजूद वो निशान जो उसे जन्म से ही मिला था, वो जीव उस निशान पर अपना हाथ रखता है, फिर उसे प्यार से किस करता है। उसके बाद होता है एक मैजिक जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अलाइजा का वो निशान गिल्स यानी कि गलफड़े में बदल जाता है और वो जिंदा हो जाती है और पानी में भी सांस ले पाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं और समुद्र की गहराई में खो जाते हैं। मूवी के एंड में ऑथर हमें एक मैजिकल लाइन बोलती है, अगर मैं तुमसे बात कर सकता तो मैं शायद यही कहता, तुम मेरे साथ रहो जहाँ हमें पानी भी अलग ना कर पाए। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं मूवी के थ्योरी के बारे में। अलाइजा कभी इंसान थी ही नहीं, वो नदी के किनारे मिली थी। उसके गर्दन पर निशान था जो लास्ट में गिल्स में बदल जाते हैं। ये हो सकता है कि वो पानी में रहने वाली कोई जीव हो जो इंसानों के बीच रह रही थी। उस जीव के छूने से वो गिल्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और वो पानी में सांस ले पाती है। ये मूवी हमें ये सिखाती है कि प्यार भाषा का मोहताज नहीं होता। किसी को समझने के लिए शब्दों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। द शेप ऑफ वाटर एक खूबसूरत मैजिकल फेरी टेल जैसी है जो हमें ये सिखाती है कि अलग होना भी एक खूबसूरत शक्ति हो सकती है।